हेलो दोस्तों। आज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का तीसरा दिन है और आज हम क्वेश्चन लेते हैं न्यायिक सक्रियता के तीन दोषों का वर्णन कीजिए। तो की पॉइंट क्या है हमारा? न्यायिक सक्रियता। ठीक है। और क्या वर्णन करना है? इसके तीन दोषों का वर्णन करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रो पे आ जाते हैं कि इंट्रो में क्या लिखेंगे। तो इंट्रो में सबसे पहले हम बताएंगे कि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है। तो न्यायिक सक्रियता, इसमें हम लिखेंगे कि न्यायिक सक्रियता जिसमें न्यायपालिका जो है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करती है। अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करती है। और इसमें हम बताएंगे कि उसका माध्यम क्या क्या होता है। तो माध्यम में हम लिख देंगे जैसे पीआईएल किसी ने दायर कर दी। ठीक है। या संविधान की व्याख्या करनी हुई। ठीक बात। संविधान की व्याख्या करनी हुई तो ये हम लिख देंगे। ठीक है। और कई बार हम देखते हैं कि इसमें न्यायिक समीक्षा भी आती है। ठीक। तो ये माध्यम होते हैं जिसमें न्यायपालिका जो है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर विधायिका और कार्यपालिका किसमें, इन इन माध्यमों से विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखलंदाजी करती है। ये शुरू कहाँ से हुआ था, शुरुआत किसने की थी, ये फैक्ट डाल देंगे हम लोग। तो इसकी शुरुआत की थी जस्टिस पीएन भगवती ने। वी आर कृष्ण अय्यर थे। वी आर कृष्ण अय्यर। और तीसरे जज थे इसमें वो चिनप्पा। वो चिनप्पा। और चौथे जज थे डीए देसाई। तो इसमें अगर मान लो हमको ये तीनों नहीं याद हैं, ठीक है, तो कम से कम पीएन भगवती जी का नाम तो इसमें प्रमुखता से लिखा ही जाएगा। तो ये फैक्ट आप डाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इन फैक्टों का ध्यान रखा करिए। ठीक है। और इनकी आलोचना किन किन चीजों पे की जाती है? आलोचना किसकी? न्यायिक सक्रियता की। तो ये हम देखते हैं कि इनकी आलोचना जो है किसमें की जाती है। तो न्यायिक सक्रियता से क्या होता है? न्यायिक सक्रियता से कई बार देखा गया है संसद और सर्वोच्च न्यायालय, संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। अब पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है। इसमें हम एग्जांपल डाल देंगे जैसे गोलकनाथवाद था। गोलकनाथवाद कब हुआ था? ये 1967 में। दूसरा आया था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ये कब हुआ था? 1973 में। ठीक है। तो ये दो केस हम जो है प्रमुखता से इसमें नोट डाउन करा देंगे। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि संविधान में वर्णित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जो न्यायिक सक्रियता है ये संविधान में जो न्यायिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। किसका सिद्धांत? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो जैसे जैसे 2021 में संसद ने एक कानून बनाया। ठीक है। जो थे तीन कृषि कानून। तीन कृषि कानून कब बनाया? इसको 2021 में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक।
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, उसमें ये संप्रभुता पे जो है, उनकी संप्रभुता पे जो है ये रोक लगाता है। यानी न्यायिक जो न्यायपालिका है, ठीक है ना, जो न्यायिक सक्रियता है, ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करती है। तो एक पॉइंट हम ये इसको ऐड कर देंगे। ठीक बात। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? तीसरा पॉइंट है कि न्यायालय जो है बार बार देखा जाता है कि ये हस्तक्षेप करती है। ठीक है, हस्तक्षेप करती है, तो इससे जो है सरकारी विभागों पे लोगों का विश्वास जो है कम होता जाता है। लोगों का विश्वास कम होता जाता है। ठीक है, उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ठीक बात है। अखंडता एवं दक्षता भी प्रभावित होती है। ठीक बात है। और यह कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को भी सीमित करता है। सरकार के कामकाज को सीमित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तीन मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इसके दोष हैं कि ये कई बार विवाद उत्पन्न कर देता है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। न्यायालय के हस्तक्षेप से सरकारी विभागों में विश्वास कम होता है लोगों का। उनकी गुणवत्ता, अखंडता, दक्षता और सरकार के कामकाज को सीमित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये डाल देंगे। तो ये हमारा बॉडी पॉइंट हो गया। अब आते हैं कॉन्क्लूजन पे। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन में हम डाल देंगे कि जो न्यायपालिका है, इसने कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने में, ठीक है, पर्यावरणीय कार्य करने में, कार्य को बढ़ाने में, मानवाधिकार के पक्ष में, ठीक है, और प्रगतिशील समाज के पक्ष में कार्य किया है। प्रगतिशील समाज के पक्ष में कार्य किया है। लेकिन ठीक है, इसने इन सब मामलों में कार्य तो किया है, इसको बढ़ाया है, कहीं ना कहीं लोगों को न्याय भी दिला रहा है। लेकिन जो पृथक्करण का सिद्धांत है, जो पृथक्करण का सिद्धांत है, संविधान में पृथक्करण का सिद्धांत है, उसको भी पालन करना अति आवश्यक है। ठीक है, और इसी के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। न्यायपालिका के मध्य संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हम कंक्लूजन में डाल देंगे। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है कि आपको सारे पॉइंट और जो पूछा गया है वही लिखना है। इंट्रो में आपको एक दो फैक्ट डालने हैं, फिर इसके बाद में बॉडी में जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको लिखना है। ठीक है ना, और इसके बाद में कंक्लूजन के माध्यम से उसको क्लोजिंग दे देनी है। ठीक है, या किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो तो उसमें आगे की राह बता देनी है कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।